अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए सही इंसान को कैसे चुने, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है और सच कहूं तो अक्सर बहुत तनाव भी देता है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब एक फिलोसॉफिकल नजरिए से खोजने की कोशिश करते हैं। और यही वो एक बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। देखिए, ये सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसे हर कोई कभी ना कभी तो सुलझाने की कोशिश करता ही है। ठीक है, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। एक आइडियल रिश्ते की शुरुआत आखिर होती कहां से है? तो इसकी शुरुआत होती है एक मुक्तिदायक साथ से। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मुक्तिदायक उपस्थिति, यानी लिबरेटिंग प्रेजेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी ऐसे इंसान का साथ जिसकी मौजूदगी ही मन को शांत कर दे, उसे एक सुकून दे और एक नई तरह की क्लैरिटी लेकर आए। और देखिए, इस बात पर काफी जोर दिया गया है। नियम बड़ा सीधा सा है, किसी ऐसे इंसान के साथ रहिए जिसका साथ आपको बांधने के बजाय आजाद महसूस कराए। यही सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। लेकिन क्या असल में ऐसा ही होता है? चलिए अब इस आइडियल सिचुएशन से हटकर थोड़ी सी जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं कि ज्यादातर लोग असल में शादी करते क्यों हैं। और बस यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। ये जो मुक्तिदायक साथ की बात हम कर रहे थे वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर शादियां इस वजह से होती ही नहीं है। तो फिर असली वजह क्या है? अच्छा, ये सेक्शन उन सतही कारणों को सामने लाता है जिनके चलते लोग अक्सर शादी के बंधन में बंध जाते हैं। आप जरा इन वजहों को देखिए। अकेलापन, दोस्तों और समाज का प्रेशर, बुढ़ापे की चिंता या फिर क्लब में अकेले एंट्री ना मिलने जैसी छोटी छोटी दिक्कतें। यही वो मामूली कारण है जो लोगों को शादी जैसा बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देते हैं। तो अब यहाँ से ये पूरी चर्चा एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। क्या मुद्दा सही पार्टनर चुनने का है या फिर कुछ और ही है? हमारा ध्यान बाहर से हटकर हमारे अंदर की तरफ जा रहा है। तो सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि शादी अच्छी चीज है या बुरी। असली सवाल तो ये है कि कोई किस मानसिकता के साथ इस रिश्ते में कदम रख रहा है। क्या वो डर, अकेलेपन या प्रेशर की वजह से शादी कर रहा है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कहीं हम समस्या की जड़ गलत जगह तो नहीं तलाश रहे। शायद असली काम बाहरी पार्टनर को खोजने का नहीं, बल्कि अपने अंदर के मन को सुलझाने का है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो असली फर्क किस चीज में है? देखिए, असली लड़ाई शादीशुदा और सिंगल होने की नहीं है। जो असली फर्क है वो है एक आजाद, एक सुलझे हुए मन और एक उलझे हुए, बंधे हुए मन के बीच। मतलब साफ है, किसी की खुशी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो शादीशुदा है या नहीं। एक सुलझा हुआ इंसान किसी भी हाल में खुश रह सकता है और एक उलझा हुआ इंसान हर हाल में दुखी ही रहेगा। तो आखिर में गोल शादी करना या न करना नहीं है। असल गोल है मन की मुक्ति, एक ऐसी मेंटल क्लैरिटी जहां कोई भी फैसला बाहरी दबाव से आजाद होकर लिया जा सके। क्योंकि जब मन सुलझा हुआ होता है, क्लियर होता है, तो जिंदगी के हर एरिया में सही चुनाव होते हैं, चाहे वो पार्टनर का चुनाव हो या कोई और फैसला। सारी पावर मन की स्थिति में है। और इसी एक पावरफुल सोच के साथ ये पूरी चर्चा आकर खत्म होती है कि शायद सही पार्टनर की खोज असल में खुद के मन को सही और शांत करने की ही एक यात्रा है। क्योंकि जब मन सही जगह पर होता है ना, तो हर फैसला अपने आप सही हो जाता है।